बीआरएयू में हुई एंट्रेंस की घोषणा। इस वर्ष लेंगे ज्यादा छात्र प्रवेश, नए कैंपस की घोषणा की गई। प्रधान अश्विनी शर्मा पहुंचे भटिंडा में की प्रेस वार्ता। प्रधान ने कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। 5 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे, नौकरी वापसी की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। अजान की आवाज से परेशान मुस्लिम वकील पहुंचा डीसी कार्यालय में की शिकायत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। राजधानी दिल्ली कश्मीरी गेट स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यूपी प्रवेश के लिए CUET एंट्रेंस परीक्षा पर अनु सिंह लाठर कुलपति ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि इस वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की UG एंट्रेंस एग्जाम को औपचारिक करने की घोषणा की गई है। इस दौरान ये बताया गया कि जल्द ही 2 नए कैंपस 30,000 से अधिक बच्चों के प्रवेश के साथ शुरू होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। यहाँ पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के रजिस्ट्रार विपिन मलिक जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या क्या चीज़ें तय की गई है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में क्या कुछ कहेंगे सर आज की प्रेस वार्ता को लेकर के? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, जो कि एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली सरकार की एक यूनिवर्सिटी है, तो इसने भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सहभागी बनते हुए हमारी जो माननीय कुलपति महोदया है, इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम अधिक से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए और एक एडमिशन प्रक्रिया को और सरल करने के लिए हम भी एक सहभागी बनेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालयों ने उसके अंदर में सहभागिता करी है, तो हमारी भी एडमिशन जो अंडर ग्रेजुएट की है इस सत्र से, इस साल से हम जो है उसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर से लेंगे, जो NTA करा रहा है, और उसी के स्कोर के बेसिस पे मेरिट बनाते हुए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो विभिन्न प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो क्या कितने बच्चे इसमें आने की संभावनाएं हैं? देखिए, अब जब हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के दायरे में आ गए हैं तो हमारा मुख्यतः, क्योंकि ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर में एक रिजर्वेशन होती है कि 85% सीट्स जो हैं वो जो उन बच्चों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने अपनी 12वीं दिल्ली से पास आउट की होती है, और 15% का जो कोटा होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली का बच्चा तो इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से और जो हमारे यूनिक प्रोग्राम्स हैं जो इस अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट में दिए जाते हैं, उससे हमारे को उम्मीद है कि हमारे ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इसमें आवेदन करें। जैसा कि नितिन जी देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में स्पेस कम होने की संभावना, सीटें कम होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? सीट्स तो देखिए, हमारी जो दिल्ली सरकार है उसमें हमारे ऊपर में एजुकेशन के ऊपर में दिल्ली सरकार का मॉडल वैसे ही पूरे देश में माना जाता है, देश क्या विदेश में भी माना जा रहा है, और हर साल हमारा जो सरकार है उसका ये भी निर्देश रहता है कि जितने भी बच्चे अगर जो पास आउट हो रहे हैं तो कोशिश करें कि हम उसको अधिक से अधिक उनको प्रवेश दिया जाए। तो यहाँ पे भी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी हमारे जो कुलपति महोदय हैं उनका भी ये निर्देश है या कोशिश हम सभी की है कि हम सीटों को और बढ़ाएं, लेकिन हाँ कंस्ट्रेंट्स हैं, स्पेस की कंस्ट्रेंट है, जगह के अभाव के कारण में हम लोग ज़्यादा सीट्स नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज यहाँ 4000 प्लस स्टूडेंट्स की हमने संख्या कर दी है अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंदर में, तो सीटें बढ़ रही हैं इसकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी।
तो ये थे हमारे साथ नितिन मल्लिक जी, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रजिस्ट्रार जी हैं। तो इन्होंने बताया कि क्या कुछ सुविधाएं स्टूडेंट के लिए निकल के आएंगी आने वाले समय में। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ अतुल श्रीवास्तव, संभव टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जिला स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टी गाजियाबाद जिले के 11 पोलिंग स्टेशनों पर भेजी गई है, जहां पर 799 निर्वाचित सदस्य वोटिंग करेंगे। वोटिंग प्रक्रिया कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलने वाली है। जिन 11 केंद्रों पर मतदान होने हैं, वहां पर 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है और सभी पोलिंग स्टेशन की सुरक्षा मजबूत की गई है, जिसको लेकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती वहां पर की गई है। और शुक्रवार सुबह से ही ईवीएम वेयरहाउस से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। यहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और गाजियाबाद के डीएम ने ये बताया कि एमएलसी चुनाव के रिटर्निंग अफसर मेरठ के डीएम को बनाया गया है और साथ ही सहायक रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी एडीएम-एफ को दी गई है। इस चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिसमें बीजेपी और सपा के अलावा 4 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। चुनाव में कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा और सभी 4 ब्लॉक, 4 नगर पालिकाएं, 3 नगर पंचायत पर ये चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद सभी बैटल बॉक्स मेरठ भेजे जाएंगे। कल एमएलसी का चुनाव है जनपद गाजियाबाद में भी, तो उसमें 11 मतदान केंद्र कुल हैं, जिसमें से 3 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में और 8 मतदान केंद्र देहात क्षेत्र में हैं। कुल लगभग 750 के आसपास हमारे मतदाता हैं, जिसमें कि विभिन्न श्रेणियों के मतदाता हैं। ये मतदान कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया पुलिस के तरफ से हम लोगों ने कर ली है। इसमें सभी क्षेत्रों को 11 सेक्टर में बांटा गया है और 5 जोन बने हैं। हर जोन में जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ हमारे क्षेत्राधिकारीगण लगे हुए हैं और सभी सेक्टर में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो पूरी हमारी फोर्स है इसके लिए मुस्तैद है, तैनात पॉइंट्स पे कल सुबह से ही रहेगी। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि ये बैलेट से चुनाव होगा, कोई भी इस तरह की चीज़ ना ले जा पाए कि जिससे कि कोई मशीन उसमें डाल दे, बॉक्स में डाल दे या मतपत्र वगैरह ख़राब कर दे। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। प्रॉपर तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग हमारी रहेगी सभी मतदान केंद्रों पे। और पूर्व की तरह जिस तरह से हमने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए, ये चुनाव कराने में पूर्ण शांति से सफल होंगे। जनपद गाजियाबाद में कुल 11 मतदेय स्थल इसके लिए बनाए गए हैं, जो हमारा क्षेत्र समिति कार्यालय है, जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों के कार्यालय हैं। कुल मिलाकर के 11 मतदेय स्थल जनपद में हैं। इनको 5 जोन में विभाजित किया गया है और इन सभी मतदेय स्थलों पर एक हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। साथ ही जो है समुचित पुलिस प्रबंध सभी मतदेय स्थलों पर किया गया है, ताकि जो निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पूरा कराया जा सके। आज इसके लिए पार्टियां रवाना हो रही हैं और कल जो मतदान का समय है प्रातः 8 बजे से लेकर